व्लॉग मैं ना बनाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। पहनेंगे क्या, लुक्स होंगी, खाने में क्या हो। आ गए सलोन, पहले बनवाएंगे हम लोग पर्ची। ऐसा मैंने हरम को नीचे उतारा, मैंने कहा हरम तुम घूम लो, मैं अपनी ज्वेलरी देख लूं। हरम गायब हो गई है पूरे सलोन में, मुझे नजर ही नहीं आई। मामा बड़ी गंदी है ना। ये देखिए सैरिश को, सैरिश की ये है फुल लुक। पारी कर दो नहीं। गोलगप्पा लगा रहे थे, आज इनका पेट ही गोलगप्पा हो गया। और ये रही हसीना। खाना खाने आई है या फिर शादी पर आई है? का टाइम है और बहुत सारे लोग रो रहे हैं, मैं भी हल्का सा रही हूँ। मैंने शुएब भाई को रोते हुए पकड़ा है। शुएब भाई क्या रो रहे हो? रो रही हैं, चलो ना रो। जेगी है ना अस्तगफिरुल्लाह। घर आके हम लोगों ने पहला काम किया था ये वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमेशा ही मैं अपने घर से व्लॉग शुरू करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हम लोग गाड़ी से व्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग गाड़ी से व्लॉग शुरू करें। बेसिकली मैं, मारिया और सहरिश जा रहे हैं सलोन। जैसा कि मैंने मायू का व्लॉग बनाया, फिर तैयारी का व्लॉग बनाया, फिर मेहंदी का व्लॉग बनाया, तो बारात का व्लॉग मैं ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी एक ही बार होनी होती है, तो व्लॉग आपको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझिए। अच्छा जी, हम लोग, मैं और मारिया कल काशी से तैयार हुए थे, तो सहरिश को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है अगर उससे ज्यादा खूबसूरत कोई दिख जाए। उसको होता है कि जिस सलोन से निम्रा तैयार हुई है उसी सलोन से मैं तैयार हूँ, बेशक वो गंदे से गंदा सलोन क्यों ना हो। खैर आज हम जो है सहरिश को भी लेकर जा रहे हैं सलोन, तो आज हम लोग वहाँ से तैयार होंगे। आज हम लोग क्या पहनेंगे, क्या लुक्स होंगी, खाने में क्या होगा, कौन सा हॉल है, कौन से मेहमान आएंगे, क्या किया जाएगा, क्या कुछ होगा, वो सब आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, एंड तक आपने व्लॉग देखना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं सलोन, काशी सलोन हम लोग जा रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि निम्रा का तो मायका हो गया ना, जैसे निम्रा फौरन घर से निकली और अपने मायके पहुंच गई, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मुझे जब कोई फ्री में तैयार कर देता है, मैं उसको इनकार नहीं करती, मैं कहती हूँ मैं अभी आ रही हूँ। तो हम लोग उसी सलोन जा रहे हैं, तो अब चल के देखते हैं कि कौन सी लुक क्रिएट करवानी है, और सब आपको वहीं पे बताएंगे। सो या पैसे फाड़ ली ना जी? हाँ जी, पैसे फाड़ लिए हैं सैरिश आपके। देखें सैरिश को ऐसे लग रहा है पिकनिक मनाने आई है, अपने बच्चों को सबको लेकर आई। अब हम आ गए सलोन, पहले बनवाएंगे हम लोग पर्ची बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फ्री में तैयार हो रही हूँ, जरूरी नहीं है मेरे खानदान वाले भी फ्री में तैयार हो, तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो हम लोग पर्ची बनवाएंगे और फिर तैयार होंगे। अब जो है बारी आती है चेंज करने की, तो हम लोग चेंजिंग रूम के बाहर, चेंजिंग क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग रूम के बाहर खड़े हुए चेंज करने के लिए। मारिया और सैरिश गए हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक ये लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोगों को टाइम तो लग ही जाएगा इन लोगों को चेंज करने में, मैं इनकी ज्वेलरी वापस ले आऊँ और नई ज्वेलरी ले आऊँ, क्योंकि मुझे हेड वॉश भी कराना है। क्योंकि मैंने सोचा कि फ्री में अगर सलोन तैयार कर सकते हैं, तो मेरे फ्री में बाल तो वो धो ही सकता है, तो हम लोग फ्री में अपने बाल भी धुलवाएंगे। घर का शैम्पू आपने क्यों इस्तेमाल करना है, पहले हम ज्वेलरी चेंज करवाते हैं, फिर हेड वॉश, और फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक उम्मीद है कि सैरिश और मारिया का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो देखें, ये तो मिनटों पार्क में है। भाई साहब मैंने हरम को नीचे उतारा, मैंने कहा हरम तुम घूम लो, मैं अपनी ज्वेलरी देख लूं। हरम गायब हो गई है पूरे सलोन में, मुझे नजर ही नहीं आ रही। किधर है वो छोटी सी बच्ची? ऊपर चली गई, खुद ही चली गई। और ताहा कह रहा है कि कपड़े लेकर आओ, फिर मैं उसको देख कर तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए। तो हम लोग पहले हेड वॉश करवा लेते हैं, फिर मैं कमीज पहन कर आऊँगी और ज्वेलरी सिलेक्ट कर लूँगी। भाई साहब मैं इस रूम में आई हूँ, इतनी इसमें वो कैरेटीन का वो हुआ पड़ा है, मेरी आंखें एक सेकंड में रेड हो गई और पानी आने लग गया। अब हम करवाएंगे हेड वॉश। अच्छा सा आपने हेड वॉश करना है, ठीक है? तो कमीज जो है वो मैंने अपनी पहन ली है, ठीक है? ये मेरी कमीज है, और ये हम लोगों का पीआर था, हमें मिला था किसकी तरफ से? हसीन की तरफ से। ये हसीन जोड़ा हसीन की तरफ से। अब हम चल के इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी ले आ गए ताहा के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी शादी का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो और ताहा उसमें अपनी चुस्ना मार। ताहा को लगा था ताहा छोटा सा होना चाहिए जो मेरे गले में पूरा दे। ताहा भाई साहब ने, ताहा को लगा मैं दुल्हन। ताहा ये पकड़ो जरा, ये देखे ताहा जी ने क्या निकाला है, ये देखिए। और कह रहा है डोरी लगा के देता हूँ, निम्रा पहन के देखो सही लगेगा। टिक्का रखा। ताहा बहुत बड़ा है, दुल्हन ने मुझे स्टेज से धक्का दे देना।
नो डाउट बहुत मैच भी कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली इट्स वेरी बिग और मैं ये नहीं पहन सकती। आई रिफ्यूज इट, प्लीज चेंज इट, प्लीज चेंज इट। तो जो है चल रही है भाई साहब, ये तो मुझे बड़े बड़े सेट दिखाते हैं, इसको लगता है कि मैं दुल्हन हूँ, ठीक है ना, इसको भूल जाता है ये कि मैं लड़की हूँ, नॉर्मल लड़की। तो ये इतना बड़ा देखें ज़रा, सारी ड्रेस छुप गया है। तो क्योंकि झूमर इस बार लगाना ही है, तो एक मैंने सिलेक्ट किया जो छोटा सा है, ये देखें, ये देखो, एक ये है, ठीक है, दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। इसके कड़े भी मिल गए थे तो हम लोगों ने लगे हाथ वो भी ले लिए हैं, एंड दे आर लुकिंग परफेक्टली मैच्ड। $2,000 years later. आज तो इतना ज़्यादा इंतज़ार मुझे करना पड़ा है, घंटा मैंने आज इंतज़ार किया, अब जाके मेरी बारी आई है। सलमा आपकी अच्छा से तैयार करना है, जैसे कल हल्का सा किया था, बस ऐसे ही। कल तो मेहंदी का था, आज तो बारात का है ना, पूरी दुल्हन बनाऊंगी। दुल्हन नहीं बनाना, हल्का सा करना, ठीक है। सही, अच्छा सही है। रेड लिपस्टिक लगाओ। हाँ, मेरून। मैरून। हाँ, देखो हरम, हरम इधर देखो, ये है हरम मैडम जिसको लग गई थी भूख, तो हमने इसके लिए कुछ मंगवाया। हरम आप खुश हो ना? वाओ करके दिखाओ, वाओ। चलो आजो आजो। इसने नाक में दम किया हुआ था, ये ना मेकअप करने दे रही थी ना करवाने दे रही थी, कुछ भी इसने नहीं करने दिया। हरम उसे दरवाजा भी नहीं खोला। हरम चलो। ये कौन है? साड़ी तो मुझे लगता है हरम को लाके भूल गई है। मामा बड़ी गंदी है ना? भी आप सलोन जाए, अपने बहन भाइयों को ना लेके जाए, वरना आप उन्हीं में घुसे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। मेरा सारा कुछ पड़ा है। और इस मैडम को देखें, ये देखें मैडम ऊपर दिखाएं। ओह माय गॉड, हसीना लग रही हो, हसीना। और हेयर डू बहुत अच्छा है। ये जो दो ये छोड़ियाँ ऐसे ही रहेंगी? अच्छा, गर्ल्स होंगे, ठीक है। प्रीटी, यू आर लुकिंग प्रीटी। और बेटी देखें यहाँ पे पिज्जे के ऊपर से सारियाँ बोटियाँ। अल्लाह अरे ये क्या किया आपने? ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। आई लव द मेकअप। आज मैंने न्यूड लिप्स बनवाए हैं, और क्योंकि ज्वेलरी और जो मेरा जूता था वो थोड़ा सा मेरूनिश था, तो हम लोगों ने ये जो है वो मेकअप करवाया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जो है वो हम लोगों की राइड आ गई है, अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे, जो कि क्या सीन होगा ये सब आपको बताएंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सैरिश और हरम की दिखाती हूँ लुक। ये देखिए सैरिश को, सैरिश की ये है फुल लुक, माशाल्लाह। सही पीछे से अपना हेयर स्टाइल दिखाएं। ओह माय गॉड, सैरिश आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इविल आईज ऑफ। और ये इसकी बेटी है, और ये हमारी ब्राइड है, ये हमारी ब्राइड है, ठीक है। चलो 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 जल्दी करो। तो ये है हॉल, ठीक है। और हमेशा ऐसा होता है, जो भी दुल्हन की जिम्मेदारी मेरे सर पे होती है, मैं उसको टाइम से पहुंचा देती हूँ। आज भी मैंने उसको टाइम से पहुंचा दी है, बारातियों के आने से पहले। और नीट ये देखें भाई साहब, इस दूल्हे को तो देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम लोगों का थीम था कि हम सबने ब्लैक पहना था, तो सबने ऑलमोस्ट ब्लैक ही पहना, सबने नहीं मतलब थोड़े बहुत लोगों ने। इनसे मिले, ये मेहमानों को रिसीव करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मिज़र है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये इनके बच्चे बलूंगड़े हैं, ठीक है। देख लें आप ब्राइड मेड को, मतलब हरम ये आपका सीधा क्यों नहीं है, ये ऐसे कर देते हैं। और माशाल्लाह गुड्डा तो प्यारा लग रहा है। पारी कर दो गुड्डा, पारी कर दो नहीं। से मिले, ये है शुएब भाई, जो कि पूरे दिनों में आज अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये शुएब भाई की पूरी लुक है, ठीक है। इनको आपने इग्नोर करना है, जैसे दूध में मक्खी को आप निकाल के फेंकते हैं, वैसे आपने इग्नोर करना है। और ये जो है, ये तीन भाई हैं दुल्हन के, इनके सबके कपड़े सेम है। तो चूंकि आज निकाह भी है, तो निकाह जब करते हैं तो वो सेंटर में एक पर्दा से रखते हैं ना, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वेल नहीं इसको कहते, मतलब सेंटर में जो होते हैं ना, बस वो है ये। और ये वो इन्होंने बना के रख दिया, ठीक है। अब जो है वो दूल्हा, मतलब जब बारात आएगी तब जो है वो निकाह पड़ा जाएगा और हो जाएगा। आपको मैं दुल्हन के अब्बा जी से मिलवा देती हूँ। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? बड़ा शुक्र अल्लाह पाक। चले ठीक है, ओके। जो मेन्यू होगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये दूसरी तरह की सैरिश को आप फिर से देख लें। सैरिश एक्टिव होके खलो ना, मैं प्यारी लग रही हूँ, मैं खुश फिरनी है, तो प्यारी लगे तो तुम मनूस, ठीक है ना। ये माहौल है, सिस्टम है, ठीक है। अभी जो है वो ब्राइड का शूट चल रहा है, ठीक है। और अम्मी और मैं भी अभी तक नहीं आई है, एज यूजुअल वो हमेशा की तरह लेट है। फिलहाल कल ये गोलगप्पा लगा रहे थे, आज इनका पेट ही गोलगप्पा हो गया है। ना करे फटे आए पहले ही,
कटी हुई है। ये देखिए मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग पोटली भी है। गुड गुड। ये देखें भाई साहब, ये जो है ये फैमिली है जो कि हसीन लग रहे हैं। हमारे अंदर आवाज है रास्ता रुकाई का। तो जब मेरी बहन की शादी थी मैंने रास्ता रुकाई की रस्म इतनी अच्छी की थी। बेशक हम लोगों में पैसे तय कर लेते लेकिन हम लोग लड़ मर के ना 10-20 वाले नोट इकट्ठे कर ही लेते हैं। लेकिन ये लोग मतलब हम लोग जानते नहीं थे तो लड़ाई और बहस का कोई था ही नहीं क्योंकि तय हुए थे। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने रास्ता रुकाई की है और अभी तक जो है वो अम्मी और महविश नहीं आया। तो मैं उनको गेट पर खड़ी हुई हूँ, इनका इंतजार कर रही हूँ। दिखाती थी मैंने अपनी के लोग नहीं दिखाई क्योंकि अम्मी लेट लतीफ है। तुम नहुसत ना फैलाए दरो। और ये नहीं अम्मी, हम अम्मी नहीं एक मिनट रुक जाना। अम्मी को हम लोग डेली हिजाब करवाते हैं तो आज मैंने सोचा कि अम्मी के अंदर हिजाब में एडिशन करें। हम लोगों ने बिंदिया लगवाई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और ये रहा मामा का वो वाला जोड़ा जो हम लोगों ने खरीदा था। ठीक है, ये मामा की 5000 की जूती और ये डेलू माइंदरा। और ये रही हसीना। कल जो है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी तो आज इसका रूप आ गया। और ये है मैविश का जोड़ा। मेरा और मैविश का सेम जोड़ा है। मेरा भी हसीन का और मैविश का भी हसीन का। और ये है हम तीनों की लुक पूरी दिखा। अब जो है वो निकाह होने वाला है। निकाह के अंदर हम लोग शरीक होंगे एंड अब बारी आती है खाना खाने की। जब खाना खुल जाएगा हम तस्वीरें सब भूल के सीधा खाना खाएं। कल की रोटी की है मेन्यू दसो। मेन्यू कोरमा, नान, सलाद, नान, कोक, कुल्फा, खीर। मजेदार खाना है। अब हम चलते हैं खाना खाते हैं। आइए दूसरे खाना खाते हैं। वो इंटरव्यू लेना है खुदा कितना? फरजाना दा। अच्छा फरजाना का इंटरव्यू लेते हैं। आंटी कह रही है मैं तस्वीरें नहीं बनाती लेकिन अंकल अशरफ ने कहा है कि फरजाना आंटी को लेकर। फरजाना आंटी आगे हमें खाना खाने आई है या फिर शादी पर आई है? आंटी कह रही है ठीक है मतलब मैं खाना खाने आई हूँ। यहाँ पर कोई भी आया तो वो खाना खाने आया। शादी से किसी को कोई गर्ज नहीं है। खाना जिसको खाने के लिए पूरा कुनबा आया है। शादी से किसी को कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे सब रोटी खाने हैं। खास तौर पे मेरी मामी जिनका नाम है सादिया उस्मान है। वो सिर्फ शादियों पे खाने आती है। अपने बच्चों को भी सिर्फ खाने के लेकर आती है। ठीक है, और आज हम उन्हीं के साथ बैठ के आज हम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सारा तो मेरी मम्मी खा जाएगी। ये उनके बच्चे हैं। ये देखें ये खा के कैसे आलू गुंदा हुआ आलू हो गई है। सारी शॉपी जो है वो अपने बच्ची के जूते संभाल रही है। मैं शादी पर हूँ इसलिए मैं चम्मच का इस्तेमाल करूँगी वरना मैं हाथ से खाना पसंद करती हूँ। वाईफाई का भी मैंने भी करें। हरम हाई कर दो, रोटी के साथ हाई कर दो। दबाओ कितने डाल के दबा प्लेट लेके आ। मम्मा प्लेट बनाना। ये है दूल्हा भैया। सामने देखेंगे, इधर देखेंगे, सामने करके बताइएगा भाई। सामने इधर। अब बारी आती है दूध पिलाने की रस्म की जो कि सहरबाजी और सारिश मिलके करेंगे। दूध को मजीद मीठा करने के लिए आप एक घूंट पी सकते हैं। इधर देखिएगा सिस्टर सामने सभी। वेट करेंगे भाई, वेट करना है सबने। ओके सब देखेंगे इधर। टाइम का टाइम है और बहुत सारे लोग रो रहे हैं। मैं भी हल्का सा रही हूँ लेकिन मैंने कंट्रोल किया है। अंकल मारिया चली गई, तुझे रोए क्यों नहीं? अंकल रोए थे, हल्का सा रोए थे। शुएब भाई भी आज रोए थे लेकिन खैर जैसे तैसे करके खुशी से मारिया को हम लोगों ने विदा कर दिया। मारिया अपने घर में खुश रहे। आमीन सुबह में दुनिया की हर खुशी उसको मिले। अब हम चुप करके घर जाएंगे और घर जाके इस सारे मुकद धोएंगे। मैं भी, तू भी नहीं रोई? ये देखें ये मनहूस औरत भी नहीं रोई। हाँ जी, क्यों नहीं रोई आंटी?
ਦੁਆ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ऐसा है कि सब क्यों ना जा ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋ नहीं मैं क्यों रोवा मैं ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰੂ ਲਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਵੈਸ਼ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਜੇ ਆਹੋ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਸੂ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ आहो अगलियां तो बस रह लो आप क्यों नहीं रोए सर आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं आप रोए क्यों नहीं है कह रहा शट अप ये पत्थर दिल है ये भी नहीं रोई कह रही है मुझे तो अपनी शादी पे रोना नहीं आया था मैं किसी की शादी पे क्या रोऊंगी देखें इनकी बेस गर्दन के पीछे नहीं लगी गर्दन काली है लाइव कैमरे में मैंने शुएब भाई को रोते हुए पकड़ा है शुएब भाई क्या रो रहे हो खुशी खुशी बता खरीदा है अभी तो मेरी भी शादी होगी फिर मुझे लगता है शुएब भाई मेरी भी शादी पे रोएंगे रोना नहीं चाहिए हंसते रहना चाहिए मुस्कुराते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए निमराज और खुश है ना शुएब भाई ऐसा कर दो गौर से देखें क्या क्या ओ माय गॉड मेरा तेरे आ रहे फिर देखो शुएब भाई कह रहे हैं तेरी आंखें फिर वेखांगा शुएब भाई मेरी दफा रोओगे ना तुसी तू रोने नहीं देना किसी आय अल्लाह देखी जरा मेरे पता लग गया मेरे ना कोई प्यार नहीं है ना तुम क्यों नहीं रो रहे हैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं है बहनों को खुशी खुशी विदा करते हैं अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे बस यही होना चाहिए रोना नहीं चाहिए चलो ठीक है इतना ज्यादा ज्ञान मारने की जरूरत शट अप शट ये देखें ये आंटी के आंसू खुश्क हो चुके हैं आंटी रोई हैं आंटी क्यों रोए हो तुसी खुशी खुशी भेजी दे खुशी भेज दे ये देखो मैं पूछ रही हूं तो फिर रो रही हैं चलो ना रो ऐ हजेगी है ना ऐ अस्तगफिरुल्लाह ईशा पास कर पे अब हम आए अंकल के दोस्तों से मिलने अंकल के कलीग से मिलने वो मेरे बहुत ज्यादा फैन है तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप हमें अपने ब्लॉग में ले ले थोड़ा सा तो मैं बहुत दरिया दिल से उनको ब्लॉग में लेने आ गई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह शादी में खाना कैसा था बेहतरीन अच्छा काम हो गया बेहतरीन माशाल्लाह बड़ा चलिए ठीक है अगली शादी पर भी जरूर आइएगा ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया इसे भाड़े की मांग के हैवी बाइक लेकर आया था अब हम इस पे बैठ के जाएंगे भाड़े की मतलब किसी से मांग के लेकर आया था अब हम चलते हैं बाय बाय अपना ख्याल रखिए तो अब हम आ चुके हैं घर आके हम लोगों ने पहला काम किया था ये घर आकर हम लोगों ने पहला काम किया कि हम लोगों ने कपड़े उतारे मेकअप रिमूव किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप था और फिर से बालों का आंलड़ा बन गया यहाँ पर मेरा शैम्पू नहीं है तो मैं घर जाऊँगी कल तैयब के साथ ठीक है वहाँ पे नहाऊंगी और मेरी बिल्ली का कोई खाना भी उसको नहीं डाल के आया था जितना हम लोगों ने बिल्ली को खाना डाला था उतना वो ख़त्म हो चुका होगा तो हम जो है वो उसको खाना भी कल डालने जाएंगे घर का एक चक्कर हम लोग ज़रूर लगाएंगे सैरिश आपा जो है वो मशीन लेके बैठ गई क्योंकि इसने जो कपड़े पहनने हैं कल नाश्ता लेकर जाते वक्त वो इसने अभी तक सिले ही नहीं इसके और इसकी बड़ी नंद के सेम कपड़े थे तो वो सिल रही है उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा मारिया अपने घर में खुश रहे मारिया हमेशा खुश रहे और फूलती फलती रहे ठीक है अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखें बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ब्लॉग ठीक है अल्लाह हाफिज़ और हम सब में से सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे पता है सैरिश लग रही थी लेकिन आप फिर भी आप बता सकते हैं कि कौन लग रहा था अल्लाह हाफिज़।